नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका कॉम्बिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था आपका परम्यूटेशंस के बारे में। तो कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, व्हेन ऑर्डर डज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हमारा जो ऑर्डर होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि परम्यूटेशन में क्या होता है, आपका ऑर्डर जब हमारा इम्पॉर्टेंट है उस केस में हम किसकी बात करेंगे, आपकी परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन आर यूज्ड व्हेन ऑर्डर अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट इज नीडेड, यानी कि उन नंबरों को हमने एक सीक्वेंस में लगाना है और क्या क्या सीक्वेंस हो सकते हैं अलग अलग। कॉम्बिनेशन आर यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप विच कैन बी फॉर्म, ये सिर्फ ग्रुप बनाने के काम आता है इसमें से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया इसका एक। अब परम्यूटेशंस आर यूज्ड फॉर थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप की चीजों में हम क्या करना चाहते हैं, परम्यूटेशन को यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन आर यूज्ड फॉर थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, एक जैसी चीज है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे परम्यूटेशन में 3 नंबर हैं आपके ए बी सी। अगर हम इनके परम्यूटेशन बनाएंगे तो क्या 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 बन सकते हैं, ए बी, बी ए, बी सी, सी डी, ए सी, सी ए। तो इससे 1 2 3 4 5 6 हमने क्या बनाया, आपके परम्यूटेशन बनाया। जहां तक हमारी कॉम्बिनेशन की बात है, तो यानी कि हम क्या चाहते हैं कि इसमें से इन 3 डेटा में से हम 2 चीजों का ही कॉम्बिनेशन बनाए। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि नंबर है ए बी सी, तो इसमें हमारे क्या बने, ए बी, बी सी, सी ए। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन कितने बने, आपके 3 बने। अब हम इसके फॉर्मूले से इनको समझते हैं। देखिए, एन नंबर ऑफ डेटा, जो भी हमारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो हो गई, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और यहां भी आपका एन में से माइनस कर देगा नंबर ऑफ फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये इसका फॉर्मूला है। जो आर होगा इसमें क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड, जो उसमें से भी जितने भी हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जहां तक आपकी कॉम्बिनेशन की बात है, एन फैक्टोरियल यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, आर फैक्टोरियल का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम आपका कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। अब हम इसको करके देखते हैं कॉम्बिनेशन में। अब इसमें भी आपके पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, एन इंटू आर, यानी कि जितनी भी हमारी है उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसको करके देखते हैं। मान लो एक क्लास में आपके 12 स्टूडेंट थे। अब उन 12 स्टूडेंट में से हमने सिर्फ 4 स्टूडेंट को ही अवार्ड देना है। अब उसमें से क्या चाहती हैं आपकी, उन 12 स्टूडेंट में से मीना और रीमा ये चाहती हैं कि उनको इनाम मिले ही मिले। तो वो कितने तरीके हो सकते हैं कि जिसमें मीना और रीमा तो हो लेकिन बाकी 2 बच्चे भी हों और उनको इनाम दिया, यानी कि मीना और रीमा को अवार्ड मिलना ही मिलना है, ठीक है। और उसके अलावा 2 बच्चों को और। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे हम 2 लिखें, जैसे मीना रीमा हो सकते हैं, सीमा रवि हो सकता है, मीना रीमा हो सकता है, समा रवि हो सकता है, या और भी हो सकते हैं। तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम जाएंगे इसके लिए फॉर्मूला में। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चोजन, इसको आर भी कह सकते हैं, आर भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो। एक्स इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चोजन एट वन टाइम, एक समय में जितने हम चूज करना चाहते हैं। तो इस केस में हम कितने चूज करना चाहते हैं, 12 आपके बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चे, 4 को हम अवार्ड देना चाहते हैं और उसको 4 से ही हम 4 फैक्टोरियल से ही इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं, है ना। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स, एक्स फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको करके देखते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में कितने बच्चे थे आपके 12, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चोजन एट वन टाइम। हम उसमें से 4 को अवार्ड देना चाहते हैं, तो 12 माइनस 4 और 4। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, हम इनको 12 मल्टीप्लाई बाय 11 10 ऐसे करके पूरा करेंगे। फिर इसमें से हमारा कितना निकलेगा 8, तो 8 से ये निकल जाएगा, यहाँ से कितना है 4, ये निकल जाएगा। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर कटने होंगे वो कट जाएंगे। उसके अलावा क्या नंबर बचेंगे, 12 11 10 9, और यहाँ बचेगा 4 3 2 1। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 495। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने निकाल लिया कि 4 अगर हम लेते हैं तो कितने वेज हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं आपके 495 ग्रुप हो सकते हैं 12 में से अगर हम 4 बच्चों के ग्रुप बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये लेते हैं कि हमें सिर्फ अवार्ड मीना और रीमा को उसमें लेना ही लेना है, तो जो हमारा जो था 10, अब कितनी हमारी पॉसिबिलिटी, देखो अब इसको ऐसे देखेंगे कि रीमा और मीना को तो देना ही है। तो 12 बच्चे थे, 12 में से हमने 2 निकाल दिए तो 10 बचे। अब तो 10 फैक्टोरियल हो गया।
कितने उनमें से को देना है, बाकी 2 को देना है, तो 2 हमने ले लिया इसमें से, तो 2/2, तो 10 इसको मल्टीप्लाई, इसका फैक्टोरियल ले लेंगे, 10 9 8 7, और 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, इसको डिवाइड कर देंगे, और फिर 2 - 2 × 1 हो जाएगा, तो जो इसको डिवाइड करके आएगा वो कितना आएगा आपका 45। तो इस तरीके से हम मीना और रीमा को अवार्ड दे सकते हैं कॉम्बिनेशन की तरह इसको यूज करके।